जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अब मैं गीता जी के तीसरे अध्याय का महात्म सुना रहा हूँ आपको। इसका आप श्रवण करें। तीसरा अध्याय पढ़ने वाले के संग क्या हुआ उसका उद्धार। तो मैंने कल सुना दिया था। बचा हुआ शेष भाग मैं आपको आज सुना रहा हूँ। ब्राह्मण को उस ब्राह्मण को जो प्रीत बन गया था, उसके लड़के ने उसको तीसरे अध्याय का पाठ सुनाकर प्रेत योनि से मुक्त किया था। अब उससे अगाड़ी क्या हुआ अब मैं आपको बताता हूँ। पुत्र ने पूछा, तात मेरे हिसाब से उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो उसको बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनर्थ, तुझे यही कार्य करना है। मैंने जो कार्य किया है वही मेरे भाइयों ने भी यही कार्य किया है। इससे वो घोर नरक में पड़े हैं, उनका भी उद्धार करो। उसके पूरे परिवार के जो कार्य वो करते थे, गंदा कोई भी कार्य करते थे तो वो नरक में पड़े हुए, उनका उद्धार करो। कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े थे उनका सबका उद्धार करो। यही मेरा मनोरथ है। जिस आधार से द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है, उसी का अनुष्ठान उसी का अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प करके दे दो। जिन्होंने पाप किए हैं अपना पाठ करो, उनको संकल्प करके दे दो। उससे वो समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त होकर स्वकल्प काल में ही श्री विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात अगर ऐसी ही बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकी जीवों को नरक से उद्धार करूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एवं मस्तु कहकर वो चले गए। कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वही लौटकर जन स्थान में आया। वो ब्राह्मण का पुत्र जिसका उद्धार किया था वो जन स्थान में लौट के आया। परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उसने साक्षात बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा और उसने नारकी जीवों का उद्धार किया। जो उसके पूर्वज नरक में पड़े हुए थे उसका उन्हें उद्धार किया। क्यों कहते हैं ना, कुल के अंदर अगर एक सुपात्र पैदा हो जाता है तो वह पूरे कुल का उद्धार कर देता है, और एक कलंक पैदा हो जाता है तो पूरे परिवार को, पूरे उसको, समस्त कुल को नरक में डाल देता है। इसीलिए गीता जी बता रही है ये, इसलिए जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता जी का पाठ जनहित सारा पूर्ण संकल्प करके दे दिया। गीता जी का पाठ करके उन्हें संकल्प करके दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज से नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ने हम लोगों को आपके पास को संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से संदेश भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए, जब वो कहते हैं, भगवान विष्णु ऐसे कह रहे हैं, उनको नरक में पड़े हुए प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह संदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मनी मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मंदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उसके साथ ही वे भगवान विष्णु के जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, क्षीर सागर को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जाकर पहुँचे। उनके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान
सूर्यों को समान कांतिमान नील कमलमय दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शेष शैया पर बने हुए शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्न चित्त था, परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से भगवान विष्णु को बार बार निहार रही थी। आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे, भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान के पूर्ण संतुष्ट होकर श्री समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से इन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचार किया था। उन सबको एक ही साथ में कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान आपके स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्वक दृष्टि आमोदित कर रहे थे। शेष नाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वस्त्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी यमराज बोले, संपूर्ण जगत को निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतकरण अत्यंत ही निर्मल है। आपके मुख से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु के मुख से वेदों का प्रादुर्भाव प्रकट हुए थे। ये गीता जी कह रही हैं। आपका ये इसी विश्वास ब्रह्मा के आपको नमस्कार है। आपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्घष्ट प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। देहधारियों में पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिसके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं। उन रुद्र रूपधारी भगवान विष्णु रुद्र रूपधारी भी हैं। ये भी गीता जी कह रही हैं। रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और परमेश्वर हैं। अंत समस्त वैष्णव जनों के संकट से मुक्त करने के उन पर अनुग्रह करें। हे आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप पर उससे कोई असर नहीं पड़ता। आप असीम हैं, फिर आप वाणी के विषय जैसे हो सकते हैं। अंत आप मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करने के यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इस जीव को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। हे मधुसूदन, मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत में सींची हुई वाणी बोली हो। बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम देहधारियों का भार रख कर भी निश्चित हो। अंत में देहधारियों का शरीरधारियों का भार यमराज के ऊपर सौंप के भगवान विष्णु निश्चित हैं, क्योंकि वही न्याय करते हैं। धर्मराज निश्चित हैं, क्योंकि धर्मराज का रूप भी एक विष्णु भगवान का ही रूप है। ये भी अंत तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को चले गए। तब ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा विष्णु धाम को गया। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय, नारायण हरि की जय। क्यों भगवान विष्णु की माया का कोई अंत नहीं है। आज गणेश जी का दिन है, पूजा सेवा करें। गणेश जी पे हरी घास आज के दिन खिलाएं। जिस किसी के कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हों, वो बुध के दिन 7 बुधवार हरी घास गाय को जरूर खिलाए। इससे आपको समस्या दूर हो जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
आपको गीता जी का पाठ, गीता जी का अध्याय सुनाया है। कल मैं आपको चौथा अध्याय गीता जी का श्रवण कराऊंगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।